ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 7वां श्लोक। श्लोक है, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। अर्थात सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। ये तो इसका अर्थ हो गया मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर योग साधना और आत्मनियंत्रण का महत्व समझा रहे हैं कि योग केवल एक शारीरिक या मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मा की उच्चतम अवस्था तक पहुँचने का मार्ग है। इसे समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। जैसे मन पर ध्यान दीजिए। मन अत्यंत चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु आप लगातार अभ्यास करते रहते हैं तो नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप लगातार प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप सफल होते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। पूर्णतः शांत चित्त व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। बाहर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सुख है दुख है, यह तो आते जाते रहते हैं। हमारा जीवन है, हानि लाभ सुख दुख जीवन मरण चलता ही रहेगा, हमेशा चलता रहता है। सुख दुख, कभी सुख होता है कभी दुख चलता है, रात दिन की तरह चलते ही रहते हैं। परंतु जो शांत चित्त व्यक्ति है वह इन परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। न वह सुख के आने पर, धन संपत्ति के आ जाने पर अहंकार करता है और न दुख के आने पर निराश होता है। व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करता है। उसके लिए परमात्मा न बाहर है न भीतर है, बल्कि हर जगह है। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हों ही मैं जाना। योगी वह है जो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आदि बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसका मन स्थिर और शांत रहता है। हमारे आधुनिक जीवन के लिए, आज के समय के लिए इस श्लोक से, इस व्याख्या से यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या शिक्षा दे रहे हैं यह देखिए। यह हमारे आपके आज के जीवन को भी बहुत सफल सुखद बनाएगा। यदि हम हर परिस्थिति में समान रहें तो हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होगा। ऐसा ना करें कि धन दौलत आ गया, पैसा रुपया आ गया, बहुत ऊपर बढ़ गए तो अहंकार हो गया, वो भी गिरा देगा। या थोड़ी तकलीफ आ गई, कुछ में सफल नहीं हुए, कहीं और परेशानी आ गई तो निराश हो गए, हताश हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम हर परिस्थिति में समान रहें तो हमें मानसिक शांति और संतुलन संतोष प्राप्त होगा। जब व्यक्ति इन गुणों को प्राप्त कर लेता है तो वह परमात्मा की अनुभूति करता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसके अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।